हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे एएमसीआरई के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब आते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ईआरजी मेनली टेस्ट। ईआरजी जो होता है इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी, वो जनरली क्या टेस्ट करता है, उसका क्या काम है। सबसे पहले देखते हैं ईआरजी क्या होता है। ईआरजी क्या होता है? इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी ये होता है ईआरजी। ईआरजी इज़ अ टेस्ट जो कि रेटिना की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। और कैसे मेजर करता है? जब लाइट पड़ती है आँख पे, तो रेटिना के जो सेल्स होते हैं वो एक सिग्नल बनाते हैं और ईआरजी उन्हीं सिग्नल को रिकॉर्ड करता है। ये ठीक है। तो ईआरजी जो सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, अब इसमें दो तरह की वेव्स भी होती हैं। एक ए वेव होती है और एक बी वेव होती है। ये दो तरह की वेव्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। तो जो ए वेव होती है वो मेजर करती है फोटो रिसेप्टर्स, ए वेव मेजर करती है। और जो बी वेव होती है वो मेजर करती है बाइपोलर सेल्स एंड मूलर सेल्स। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन, मतलब मेनली तो यही है आपका कि वो फोटो रिसेप्टर मेजर करती है। बाकी बी वेव से ये भी मेजर होता है। तो इसमें अब देखेंगे ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शंस में एक है गैंग्लियन, एक है रॉड एंड कोन, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व और कॉर्निया। तो अब मूलर सेल और बाइपोलर सेल तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है कि हमें कन्फ्यूजन हो या ऐसा कुछ। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये रॉड एंड कोन। तो हमारा यही का आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा रॉड एंड कोन्स। ईआरजी इवेलुएट्स रेटिनल फोटोरिसेप्टर रॉड एंड कोन फंक्शन। ठीक है, अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ acute पेनफुल रेड आई। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज? फर्स्ट, कंजंक्टिवाइटिस, केरेटाइटिस, स्क्लेराइटिस एंड यूवियाइटिस। मोस्ट कॉमनली जो होता है वो कॉज होता है केरेटाइटिस। केरेटाइटिस कॉर्निया पे जो होता है, केरेटाइटिस कॉर्निया पे होता है। तो ये जनरली कभी कोई आँख रब कर दिया किसी ने, या कुछ आँख में चला गया और रब कर दिया, उसकी वजह से भी हो सकता है, रबिंग की वजह से भी हो सकता है। मतलब ये मोस्ट कॉमनली है। ठीक है, केरेटाइटिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनफुल रेड आई विथ फोटोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विजुअल एक्विटी 6/60 मीन्स, मतलब कि 6/60 अगर किसी की विजुअल एक्यूटी है तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है वेरी गुड विजन, सेकंड सीवियर विजुअल एम्पेयरमेंट, थर्ड नॉर्मल, फोर्थ हाइपरोपिया। इसमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसमें इसका ऑप्शन जो सही है वो है सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट। मतलब अगर किसी का विजन 6/60 है तो इसको सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट में रखेंगे, क्योंकि उसका विजन काफ़ी लॉस हो चुका है। 6/60 इज़ नॉट अ गुड विजन। उसका विजन काफ़ी कम हो चुका है, पहले 6/60 से 6/60 पे आ चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लेयर इज़ कॉमनली रिपोर्टेड इन। जो ग्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादातर कौन से कंडीशन में दिखते हैं? पहला है मायोपिया, सेकंड कैटरैक्ट, स्ट्रैबिस्मस एंड यूवेटिस। मायोपिया में तो ग्लेयर्स नहीं दिखते हैं, कैटरैक्ट में दिखते हैं, स्ट्रैबिस्मस में ग्लेयर्स नहीं दिखते हैं, और यूवेटिस में तो ऑलरेडी पेनफुल होता है ये, तो इसमें ग्लेयर्स वगैरह नहीं दिखते। तो इसका जो ऑप्शन है वो कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन।
ग्लेयर इज़ क्लासिक कंप्लेंट इन कैटरैक्ट, और कि जो कैटरैक्ट होता है वो ड्यू टू चेंजेस इन लेंस। अभी नेक्स्ट है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर मैकुलर होल। अगर किसी पेशेंट को मैकुलर होल है तो उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? यूएसजी, ओसीटी, एफएफए, रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी करते हैं किसमें? किसी को रेफ्रैक्टिव एरर है तो। एफएफए कब करते हैं? फंडस एग्जामिनेशन के लिए। यूएसजी कब करते हैं? जब कॉर्निया या कोई भी मीडिया हेजी है और हमें पीछे का पोस्टीरियर सेगमेंट नहीं दिख रहा है, तब हम ये यूएसजी करते हैं। और ओसीटी कब करते हैं? ओसीटी तब करते हैं जब कोई भी मैकुला कोई भी प्रॉब्लम होगी मैकुला पे या डिस्क पे, आरएनएफएल करते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है, ये मैकुला और आरएनएफएल, ये ओसीटी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओसीटी। ओसीटी इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर मैकुलर होल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच लेंस इज़ यूज्ड इन गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? रूबी लेंस, वोक 90D लेंस, गोल्डमैन 3 मिरर, 20D लेंस। तो इसमें से जो गोनियोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा है रूबी लेंस। नहीं है, गोल्डमैन 3 मिरर है। गोल्डमैन 3 मिरर लेंस जो होता है वो यूज़ करते हैं गोनियोस्कोपी के लिए। द फंक्शन ऑफ मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्लैंड का क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस एक्वस, प्रोड्यूस म्यूसिन, प्रोड्यूस लिपिड लेयर, प्रोड्यूस टीयर्स। इसमें से क्या ऑप्शंस है जो मीबोमियन ग्लैंड का फंक्शन है? मीबोमियन ग्लैंड जो होती है वो लिपिड लेयर को सिक्रीट करती है। लिपिड लेयर, मीबोमियन ग्लैंड सिक्रीट लिपिड लेयर ऑफ द टीयर फिल्म। जो हमारी टीयर फिल्म होती है उसमें तीन होते हैं। एक हमारी होती है म्यूसिन, और उसके बाद हमारी होती है टीयर फिल्म की 3 लेयर होती हैं, लिपिड लेयर, एक्वस और ये म्यूसिन। जो म्यूसिन होती है वो कंजंक्टिवा और टीयर फिल्म को अटैच करने में हेल्प करती है, और जो एक्वस होती है वो हाइड्रेशन मेंटेन रखती है, और जो लिपिड लेयर होती है वो फॉरेन बॉडी वगैरह होती हैं जो कभी कुछ बाहर से धूल से फॉरेन बॉडी वगैरह होती है तो उनको भी रिमूव करती है, उनको अंदर आने से बचाती है। तो जो मीबोमियन ग्लैंड है वो हमारी लिपिड लेयर को प्रोड्यूस करती है। नाउ द क्वेश्चन इज स्नोफ्लेक कैटरैक्ट इज सीन इन। स्नोफ्लेक कैटरैक्ट जो होता है वो किस में सीन होता है? डायबिटीज़, ट्रॉमा, एज, स्टेरॉयड। इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा सही है सबसे, डायबिटीज़। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।